जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से आरबीआई के एक फैसले से पूरे बाज़ार में ज़बरदस्त जोश जो है वो भरता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो 23,000 के लेवल को लगभग किस करके जो है वो निफ्टी आ चुका है वापस। 22,967 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। बैंक निफ्टी में लगभग 1000 पॉइंट की तेज़ी जो है हम लोग को देखने को मिली। निफ्टी फाइनेंस में 400 पॉइंट की तेज़ी जो है वो देखने को मिली। तो इट वाज़ अ फैंटास्टिक डे फॉर द बुल्स। और इतना बड़ा अपमूव है कि चार्ट में भी आने में अब दिक्कत हो रही है। तो कुछ इस तरीके का अपमूव स्पेशली आज के दिन निफ्टी के अंदर आया है, और वो भी तब जब ग्लोबल संकेत आपके सपोर्ट में नहीं थे। तो क्या आरबीआई ने ऐसा किया जिसकी वजह से हम लोगों को एक बड़ा अपमूव देखने को मिला? इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? क्या ये रैली कंटिन्यू कर सकती है अगले हफ्ते जो एग्ज़िट पोल आने हैं नेक्स्ट सैटरडे को, उस तक सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब सारा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की एक बार बात कर लेते हैं, देन पूरा अपना जो इंडियन मार्केट है सेटअप है इसके ऊपर आएंगे। यूरोप फ्लैट है आपका। एशिया की अगर आप बात करते हैं, 0.5% नीचे हांगकांग है, तो 0.5% ऊपर जापान है, तो मिक्स्ड है एशिया। यूएस की अगर हम बात करते हैं, कल यूएस में 200-250 पॉइंट डाउ में गिरावट आई, नैस्डैक में हल्की फुल्की गिरावट आई, और उसका रीज़न था कि फेड मिनट्स जो थे वो बहुत हॉकिश थे। मतलब कहाँ रेट कट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, यूएस फेड के मिनट्स जो सामने निकल के आए हैं उसमें क्लियर कट फेड के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने ये बोला है कि यार अभी तो हम रेट कट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, हम महंगाई को कम करने के लिए रेट बढ़ा सकते हैं इस साल के एंड में। तो वो बाज़ार को पसंद नहीं आया। अब बाज़ार को होल्ड किस चीज़ के लिए रखा गया या होल्ड किसने किया, वो चीज़ अगर आप देखो तो होल्ड जिस चीज़ ने किया वो किया एनवीडिया के नंबर्स। इसी वजह से आप देखो एनवीडिया के अच्छे नंबर्स आए। इसी वजह से जो नैस्डैक है 168 पॉइंट ऊपर है, डाउ 50 पॉइंट ऊपर है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, या फिर ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं था ग्लोबली कि हम लोग 400 पॉइंट निफ्टी में बढ़ जाएं। उसका मेन रीज़न था सिर्फ ये रीज़न था। और इसका मेन रीज़न है आरबीआई ने 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड पे आउट जो है वो गवर्नमेंट को किया है। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट को डिविडेंड पे आउट किया गया है, एक्सपेक्टेशन था अराउंड 1,20,000 के आसपास, उससे लगभग डबल 142% जो है वो लगभग बढ़ के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट अगर हम देखें तो प्रीवियस जो हाई लगा था अराउंड 1,76,000 करोड़ का जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को शैटर करते हुए लगभग 2,10,000 करोड़ का जो डिविडेंड पे आउट है वो आरबीआई की तरफ से गवर्नमेंट को किया गया है। अब इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है, जो लास्ट रिकॉर्ड हाई डिविडेंड पे आउट आरबीआई ने गवर्नमेंट को किया था वो 1,76,000 करोड़ का किया था 18-19 में, मतलब इलेक्शन ईयर में। जो इस बार का डिविडेंड पे आउट है जो 23-24 का है, वो कौन से ईयर में किया है? इलेक्शन ईयर में। तो बाज़ार को माहौल अच्छा बना रहे, बाज़ार जो है वो स्ट्रेंथ के साथ चलता रहे, बाज़ार में लिक्विडिटी की कमी ना हो, जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो थोड़ी हल्की रहें, जीडीपी को थोड़ा बूस्ट मिले। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जैसे लास्ट इलेक्शन ईयर में किया गया था, उसी तरीके से इस इलेक्शन ईयर में भी ये चीज़ की गई है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आएंगे। अब वो बोलेंगे कि यार मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। देखो, ये तो हो ही रहा है ना। अब ऑपरेटर मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, ऑपरेटर आपके सामने क्लियर कट इंडेक्स मैनेजमेंट, इंडेक्स मैनिपुलेशन करते हैं। यहाँ तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि भाई हमारी गवर्नमेंट वापस आ रही है और आप जो है वो खरीदो, आपको फ़ायदा होगा, बाज़ार हाईस पे हाई लगाएगा। अब उसके लिए खबरें भी उसी तरीके की आ रही हैं। जब कोई खबर नहीं मिल रही थी, 1 से 2 दिन से बाज़ार साइडवेज था, और यूएस से ख़राब खबर आ गई रात को,
तो हमारे पास ये एक पॉजिटिव खबर आ गई बैंक्स की तरफ से। तो इस वजह से आज जो है एक शॉर्ट कवरिंग का बोलते हैं ना ट्रिगर आज मिल गया बाजार को। ऊपर से जो 5th फेज़ की पोलिंग है वो अगर हम देखें तो 0.2% जो है वो पिछली बार जो 5th फेज़ में वोटिंग हुई थी, वोटिंग परसेंटेज, उससे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हमें होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये दोनों ट्रिगर एक ही दिन आ गए, इस वजह से इतनी बड़ी रैली और फाइनली ये ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल गया। अब हमें क्या करना है? अब हम जा रहे हैं आखिरी एक्सपायरी पे। मंथली एक्सपायरी है और ये मंथली एक्सपायरी कोई ऐसी वैसी नहीं है। ये मंथली एक्सपायरी वो एक्सपायरी है जहाँ पे हम लोगों को एग्जिट पोल से पहले बड़े प्लेयर्स पोजीशन बनाते हुए दिखाई देंगे, ऑपरेटर्स पोजीशन बनाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम को अगर हम देखते हैं तो हम लोग को एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है। अभी भी बाज़ार के पास कहाँ तक 23,080 से लेकर 23,120 की जगह जो है वो दिखाई दे रही है ऑन अ ट्रेंड लाइन। अगर हम हायर साइड पे देखते हैं, क्योंकि लोअर साइड पे हम लोगों ने देखा था, लोअर जो ट्रेंड लाइन बैंड था वहाँ से बाजार ने बाउंस लेके जो है ऊपर की साइड गया था। तो अब हम हायर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। पिछली अगर हम इस अपमूव को देखें, ये अपमूव हमें लगभग 13 मई से लेकर 10 दिन के अंदर 21,850 से लगभग 23,000 की तरफ ये अपमूव हमें आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दिया है। तो अब हम लोग इसे ट्रेड कैसे करेंगे? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो सवाल इस वक्त लोगों के मन में रहेगा कि हम लोग किस लेवल के नीचे माने कि बाज़ार में वीकनेस है। आप लोगों को सिर्फ वहाँ पे देखना है जहाँ बाज़ार ने कंसोलिडेशन काफ़ी टाइम तक किया है। तो बाज़ार ने जिस लेवल के पास कंसोलिडेशन ज़्यादा टाइम किया है वो ये लेवल है 22,850, 22,830। जब तक इसके नीचे बाज़ार नहीं जाता आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है या सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम ये चीज़ मैंने सुबह टेलीग्राम पे भी, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हैं, सिर्फ वीडियो देख जाते हैं, टेलीग्राम पे जो लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ वगैरह अपडेट होती है वो नहीं देखते हैं, यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मैनी थिंग्स। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को अपडेट दिया था कि यार निफ्टी के लिए जब निफ्टी जो 650 के ऊपर निकल गया था, 22,630 22,650 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, शॉर्ट का सोचने का नहीं, ठीक है, शॉर्ट के बारे में सोचने का नहीं। और हम ATH लगा देंगे अगर हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 10-15 मिनट के लिए। और आपने देखा उस लेवल के बाद 650 के बाद तो 300 पॉइंट आपको जो है इंट्राडे में ही मिल गए। तो ये जो है पावर ऑफ लेवल्स होता है, प्लस न्यूज़ आपको जो है एक साइड बेनिफिट दे देती है। तो 22,850 830 क्रिटिकल लेवल है। अगर इसके ऊपर हम हैं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 22,830 850 के नीचे अगर आप जाते हैं तो वो पहला साइन होगा शॉर्ट करने का। उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो आ सकता है और उसके लेवल्स पे आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दूंगा इंट्राडे, क्योंकि अभी से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कोई गैप डाउन हो जाए या कुछ चीज़ें चेंज हो जाएं, तो बस एक मेन इंपॉर्टेंट लेवल मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जब इतनी बड़ी रैली मूवमेंट स्पेशली होता है। तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट की रैली हमें देखने को मिली। कल हमने डिस्कस किया था कि 47,400 और 47,950 आपके लिए रेंज है। इस रेंज के जिधर भी बाहर बैंक निफ्टी निकलेगा आप लोगों को एक अच्छा मोमेंटम जो है वो देखने को मिलेगा। आज क्या हुआ, बैंक निफ्टी ने पहली कैंडल में ही 47,950 तोड़ा, मुड़ के नहीं देखा, सीधा 48,800 की तरफ बैंक निफ्टी गया है। अब बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल है वो है 48,450, 48,400, ठीक है। यहाँ से 300 पॉइंट का भी अगर करेक्शन आ जाता है, लगभग 275 से 300 पॉइंट का करेक्शन भी आ जाता है, तो भी मैं उसे एक नॉर्मल रनिंग करेक्शन ही मानूंगा। बट अगर 48,450 के नीचे बैंक निफ्टी दोबारा से आना स्टार्ट कर देता है, दैट वुड बी द फर्स्ट एंड द बिग साइन कि आप लोग जो है वो वीकनेस की तरफ जा रहे हैं। तो 48,450 400 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। अगर 48,450 के नीचे अगर आना स्टार्ट कर देता है, दैट वुड बी द फर्स्ट साइन जो ब्रेकडाउन का होगा, और उसके बाद दोबारा से 48,000 और 47,950 के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस की बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंस बहुत दिनों से एक लेवल के ऊपर नहीं निकल पा रहा था, वो था हमारा 21,500 का। आज 21,500 निकला तो सीधा जो है ये 250 पॉइंट ऊपर जाके रुका है। अब अगर आप देखो ये रुका कौन से लेवल के पास है, क्रिटिकल लेवल है निफ्टी फाइनेंस के लिए। एक बार के लिए सारी ड्राइंग्स में रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। क्रिटिकल जो है स्विंग के पास जो है वो जाके रुका है। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है
अगर निफ्टी फाइनेंस को फर्दर अपमूव करना है तो 21,775 21,750 के ऊपर सस्टेन करना होगा। तो जब तक निफ्टी फाइनेंस 21,750 21,775 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, फ्रेश अपमूव मेरे को इसमें अनलाइकली लगता है। मैं अवॉइड करूंगा निफ्टी फाइनेंस को, स्पेशली निफ्टी फाइनेंस को 1 से 2 दिन के लिए। देखते हैं इस लेवल के आसपास किस तरीके से अवर करता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकडाउन पैटर्न जो है वो बना था और उसके बाद पहली बार यहाँ पे आ रहा है, तो हो सकता है एक रिजेक्शन हम लोगों को देखने को मिल जाए। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स ऑल टाइम हाइज, बहुत प्यारा एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेवल मार्क करेंगे आप लोगों के लिए। ये लेवल होगा 75,000 से लेकर 75,100 का। तो 75,000 से 75,100 के ऊपर जब तक सेंसेक्स है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। 75,000 और 75,100 75,000 75,100 के नीचे जैसे ही सेंसेक्स आने लगता है, मान लीजिएगा ये एक फेक ब्रेकआउट था और उसके बाद एक अच्छा खासा डंप हम लोगों को बिफोर द एग्जिट पोल्स आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।